गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना रिस्पेक्ट किया है और आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है 42,830 को अगर ब्रेक करेगा गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के, तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 43,050 का होगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो 43,270 तक हो सकता था, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो सेम है। तो मार्केट खुला ही सीधा 43,050 के आसपास और ये दो कैंडल इसने बुलिश बनाए और ये ऑलमोस्ट इसी जगह पे आके रिजेक्शन लिया और मार्केट अगेन यहाँ पे एक फॉल कर गया। और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट जो है 42,800, क्योंकि ये जो रेंज है ये कल का रेंज था, तो एग्जैक्टली मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया इसने, क्योंकि ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और यहाँ से अभी मार्केट जो है थोड़ा सा अप मूव दिया है और आज का जो हाई और लो है इसके 50% के नियर बाई क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट था वो गैप अप में ही सब चला गया, तो मेरे को लगता नहीं है कि किसी का यहाँ पे कोई अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ, ये है कि अगर आपने यहाँ पे डाउन साइड में इस रिजेक्शन को देख के अगर यहाँ पे आपने एंट्री बनाई होगी तो यहाँ पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो अगर किसी ने ट्रेड किया है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताइएगा कि यहाँ पे उन लोगों ने किस लॉजिक पे एंट्री किया और यहाँ पे कितना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मैंने जो है कॉल में कुछ पोजीशंस होल्ड किया हुआ था। तो जब मार्केट इस रेंज में खुला तो इमीडिएटली मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा ऐड किया और मेरे को लगा था कि मार्केट एटलीस्ट ये वाला टारगेट दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपना 70% जो है पोजीशन को एग्ज़िट कर दिया और 30% मैंने स्टिल अभी भी होल्ड किया हूँ, जो मेरा अभी जो कॉस्ट प्राइस है उसके आसपास चल रहा है। और अगर मार्केट कल के दिन इस रेंज को भी ब्रेक करेगा तो अपना जो रिमाइनिंग जो पोजीशन है उसको मैं एग्ज़िट करूँगा। अदरवाइज़ इसके ऊपर जब तक है मैं यहाँ पे पोजीशंस को ऐड करूँगा और आने वाले दिनों में मेरा जो टारगेट है वो 43,550 तक भी हो सकता है। तो आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड करेंगे और उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो मैं आप लोगों को मैं आपको 3 रीज़न बताऊंगा कि मैं मार्केट में क्यों आज के लिए बुलिश हूँ। तो पहला जो रीज़न है आप ये देख सकते हैं कि ये जो है एक तरीके का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है मार्केट में। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो एक तरीके का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये जो है मेरा पहला रीज़न है। और जो मेरा सेकेंड रीज़न वो ये है कि मार्केट यहाँ पे कई बार रिटेस्ट कर चुका है, यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 2 3 4 बार मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे इस जो रिजेक्शन पॉइंट है, जो रेसिस्टेंस है, इसको वीक कर चुका है। और अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करता 43,800 को, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका पहला रेसिस्टेंस था। मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, अगेन फिर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर अभी बना हुआ है। तो हम लोगों के लिए ये जो सपोर्ट है ना, अभी इसकी कोई वैल्यू है ना, ये जो रेसिस्टेंस है ना इसकी कोई वैल्यू है, क्योंकि मार्केट 1 से 3 बार इसको टेस्ट कर चुका है। तो हमारा जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस ये दोनों वीक हो चुके हैं। और हमारे पास और एक रीज़न है जिसके वजह से मैं मार्केट में थोड़ा सा बुलिश हूँ आज के लिए। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आजकल मैं हर बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि जो मेरा व्यू है वो सिर्फ इंट्राडे के लिए है और जो आगे का प्लान है हम लोग वो अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने 2 रीज़न बता दिए, एक जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था और एक जो है यहाँ पे ये जो रिजेक्शन पॉइंट था, इसको काफ़ी बार मार्केट टेस्ट कर चुका है। तो अभी अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो काफ़ी बड़े मूव दे सकता है। और हमारा जो तीसरा रीज़न है, अगर आपको मैं फिबोनाची ड्रॉ करूं आज के हाई से लो तक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये अपने 50% पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 ऑप्शन मिलता है कि हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं
आज के लिए ट्रेड में। तो हमारे लिए जो बेस्ट ट्रेड होगा वो ये होगा कि मार्केट जो है 43,260 अबव खुले। मतलब हमारे लिए जो गैप अप का सिनारियो है वो बेस्ट है कि मार्केट जो है 43,260 के अबव खुलेगा। तो ये जितनी भी बार इसने यहाँ पे टेस्ट किया है, तो ये जो है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और ये जो है हमारा अभी रिजेक्शन वाला पॉइंट नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुला इस रेंज के अंदर और यहाँ पे अगर एक बार ये सपोर्ट लेता है तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो 43,550 तक भी हो सकता है आज के आज। और अगर मार्केट गैप अप इस रेंज के अंदर खुलता है 43,260 270 के अंदर, तो यहाँ पे ना हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे ना हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ पे एक सपोर्ट ले, तो हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो सेम हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट के सिनारियो में जब तक मार्केट 43,270 को ब्रेक नहीं करता हम लोग कोई कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज के आसपास आपको मिलेगा, अगर 42,860 के आसपास मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता रहा है और अगर यहाँ से भी सपोर्ट लेगा तो आप इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो पहला टारगेट है वो 43,270 होना चाहिए। मैं आज के लिए बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ, मैं कहीं पे भी मैं आपको पुट की ट्रेड नहीं बताऊँगा। अगर मार्केट को नीचे जाना है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करेगा और यहाँ पे कम से कम आधा घंटा मार्केट सस्टेन करेगा और अगर यहाँ से आपको कोई रिजेक्शन पॉइंट दिखा, प्राइस एक्शन बना, तो आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और गैप डाउन के सिनारियो में भी आपको यही होना चाहिए कि मार्केट जो है गैप डाउन 42,800 के नीचे खुले और यहाँ पे इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनाए, तब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं पुट की और हमारा जो टारगेट है काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। बट मार्केट गैप डाउन और फ्लैट जब तक इस रेंज के अंदर है, हमारा जो व्यू है वो सिर्फ कॉल की तरफ होगा। 42,800 के नीचे ही हम लोग कोई भी कॉल पुट की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज़ जब तक मार्केट इसके ऊपर है हमारा जो व्यू है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना है कि मैं आपको सिर्फ प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। मेरा जो सेटअप है वो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे जितनी भी ट्रेड मैं आपको बताता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बेस है और मेरी अपनी खुद की जो सेटअप है मैं उस पर बिलीव करता हूँ और मैं ट्रेड भी उसी लेवल पे हमेशा करता हूँ। तो हमेशा हम लोग अपने सेटअप पे काम करेंगे और डिसिप्लिनली ट्रेड लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हमारे लिए एक फ़िक्स होना चाहिए कि एक दिन में हम लोग 1 या 2 ट्रेड करेंगे। अगर एक ट्रेड में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो अगला जो ट्रेड है वो पहले वाले प्रॉफिट के 30% हम लोग रिस्क ले सकते हैं और सेकंड टारगेट जो भी हमारा आगे का पोजीशन होगा उसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपका 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको वहीं से मार्केट से बाहर निकल जाना है। आपको कोई रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, कोई ओवर ट्रेड नहीं करना है। बस आप ये मत सोचिएगा कि आज मेरा 2,000 लॉस हो गया, कल हम लोग अच्छे से पोजीशन मिलेगा, अच्छा सा कोई लेवल मिलेगा तो हम लोग 2,000 का 4,000 भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट अगर आप आज के दिन ही आपका लॉस हुआ है और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आज ही मैं इसको रिकवर करूँगा तो आपका जो लॉसेस है वो काफ़ी बड़े होने के चांसेस है। तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए। आपको खुद को एक दिन का इतना प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि अगर मैं लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1,500 का लॉस लूँगा। अगर आपका 1,500 लॉस हो गया तो वहीं से आपको ट्रेड बंद कर देना है। तो मार्केट में मैं आपको जितना अच्छी तरीके से हो सके मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ लेवल ना बताऊँ, मैं अपने सेटअप आपको क्लियरली बताता हूँ कि मैं किस वजह से आज बुलिश हूँ, मेरा सेटअप क्या है और उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपको सिर्फ लेवल ना बताऊँ, मैं आपको कुछ लर्निंग भी दे सकूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको जो मैं सिखा रहा हूँ या मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं से भी कोई भी एक प्रॉब्लम हो या आपको कहीं पे ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आता है जो मैं आपको जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में अपना क्वेरीज डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा अपने आप को और बेहतर बनाने की और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इतने अच्छे से समझा सकूँ आपको कि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। और आप लोगों से एक बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि
ये जो लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, बस आपको ये ध्यान में रख के ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी आप बस ये आप सोचोगे कि 43,270 के ऊपर जाएगा तो मेरे को कॉल लेना है, लेकिन इसके अगर अंदर आएगा तो आपको यहाँ पे एग्ज़िट भी करना होता है। तो जब तक आप इस लेवल को नहीं समझेंगे, इसके लॉजिक को नहीं समझेंगे, इसके पीछे के रीज़न को नहीं समझेंगे कि मैंने आप लोगों को क्यों बताया कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये जो रेसिस्टेंस था ये हमारे लिए अभी सपोर्ट का काम कर सकता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो ये रिटेस्ट करने देना है आपको, और यहाँ पे आप इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो 43,550 होगा। बट आप सिर्फ इस लेवल को नोट करेंगे तो जैसे ही ये ब्रेक करेगा आप कॉल की पोजीशन बना लेंगे, और अगर मार्केट इनकेस यहाँ पे एक बुल ट्रैप कर रहा है, अगर इस रेंज के अंदर आ जाएगा तो आप बस वेट करेंगे कि सर ने बोला था कि ये 43,550 तक जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया तो हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे। बट अगर मार्केट अगेन इस रेंज के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे हमारी ना कॉल की पोजीशन होनी चाहिए ना पुट की पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए पुट जो है सिर्फ 42,800 के नीचे है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर भी आ जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप खुला, फिर इस रेंज के अंदर आया तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे अभी रुका हुआ है। तो अगर मार्केट को कल ऊपर जाना है, अगर फ्लैट भी खुल के इस तरीके से आता है तो भी ये ऐसा प्राइस एक्शन बना सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर इस रेंज के अंदर आता है तो उसके बाद आपका कोई कॉल का व्यू नहीं होना चाहिए, और अगर मार्केट फ्लैट भी खुलता है तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बना सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। तो मेरे लिए जब तक मार्केट 42,800 के नीचे नहीं आता कोई पुट का व्यू नहीं है। आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मार्केट इमेजिन कीजिए कि फ्लैट खुला, आपने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले ली, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है तो आप इसमें से आप इमीडिएटली एग्जिट कर जाएंगे। आपको अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे कॉल से एग्जिट हुए और इमीडिएटली आप पुट की पोजीशन में बैठ गए और मार्केट अगर यहाँ से फिर अंदर घुसा तो यहाँ पे अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आपको इस चीज़ को समझना है, अगर मार्केट यहाँ पे आया, आपने कॉल की पोजीशन ली बट मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप यहाँ से एग्जिट करेंगे और आप वेट करेंगे कि पुट साइड में भी कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए, तब आपको पुट की एंट्री लेना है। ना कि ये कि आपने यहाँ से एग्जिट किया और यहाँ पे एंट्री की है फिर अगेन आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है, उस रेंज को ब्रेक कर देता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि मार्केट यहाँ पे भी एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए, तो आप जहाँ पे कॉल से एग्जिट हो रहे हो वहाँ पे आप पुट ले सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं इमीडिएटली पुट का पोजीशन बनाऊँ। अगर मार्केट यहाँ से घूम गया तो पुट का भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट होगा। तो ये सारे चीज़ों को, ये सारे सिनेरियोज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो, आपको अगर मेरा जो समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान से दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोगों को तुरंत कन्वे नहीं करना है पुट कॉल को पुट में, हमको यहाँ पे वेट करना है कि ये एक प्राइस एक्शन बनाए तब हम लोग पुट की एंट्री बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ इससे आप कुछ सीख पाए होंगे और आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। तो मैं कोशिश तो पूरी करूँगा अपनी तरफ से। अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेशन में कर सकते हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कहीं पे लगता है कि मेरे को और अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अपना जो ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में हम लोग देखेंगे किस लेवल पे ट्रेड करना है। तो निफ्टी भी आपको मैं बहुत सिंपल बताऊंगा, क्योंकि कल के दिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी को ही फॉलो करने वाला है। तो बैंक निफ्टी में अगर 19,174 को ब्रेक करेगा और यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा तो हम लोग इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो टारगेट है वो 19,324 तक भी हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तब भी हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है,
इस रेंज के नीचे जब तक नहीं आता 19,070 के नीचे और मार्केट यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट टाइम नहीं बिताता, उसके बाद यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनाएगा, उसी कंडीशन में हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे जिस टाइम मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ, डाउ जोन्स जो है वो 506 प्लस में चल रहा है और नैस्डैक जो है वो 253 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और अगर आप फिन निफ्टी को देखेंगे वो 293 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमारे मार्केट के हिसाब से ऑलमोस्ट जो है 100 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग प्लस में चल रहे हैं अभी फ़िलहाल ग्लोबली। तो इस वजह से मार्केट जो है गैप डाउन या फ्लैट सिनेरियो थोड़ा सा कम चांसेस है, बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इन सबको हम लोग सिर्फ एक सपोर्ट मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये 500 पॉइंट ऊपर चला गया तो हमारा भी कल के कल 1000 पॉइंट चला जाएगा। बस हम लोग अपने लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। इसको बस हम लोग एक सपोर्टिंग जैसे आप हम लोग ये रेसिस्टेंस सपोर्ट मानते हैं, बस मेरे लिए ये भी उसी तरीके का काम करता है। मैं इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ अपने ट्रेडिंग सेटअप पे बता रहा हूँ, जो मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी है मैं उस पर ट्रेड करता हूँ। तो मार्केट फ्लैट खुला या गैप अप खुला हम लोग बाइंग करेंगे। मार्केट जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, हम लोगों के लिए कोई पुट की पोजीशन नहीं होगी। और अगर मार्केट इस रेंज को सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में मैं मार्केट को और ऊपर देखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि कल मार्केट इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाए और मार्केट जो है 19,320 को भी ब्रेक करे और जब क्लोजिंग हो तो यहाँ पे आसपास कहीं सस्टेन करे। तो हम लोग आने वाले दिनों के लिए काफ़ी अच्छे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप लोग प्रॉफिटेबल हो आज के लिए। बस मैं इसी आशा के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।